राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस साल 2 अक्टूबर दिन बुधवार को सर्व पितृ अमावस्या पड़ रही है, यानी कि अश्विन माह की अमावस्या 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि के बारे में आपको पता ना हो। इसके अलावा सर्व पितृ अमावस्या के दिन कुछ नियमों का भी आपको पालन करना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिनको आपको पालन करना है, साथ ही आपको क्या दान करना चाहिए और कुछ उपाय जिनको करने से आपके पितृ खुश होंगे और खुश होकर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। इस दिन आप गंगा स्नान के लिए जाएं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आप स्नान कर लें। दोपहर या शाम के समय स्नान करने से आप बचें। इसके अलावा पितरों के निमित्त दान भी आप सुबह के समय ही कर लें तो ज्यादा शुभ होगा। सर्व पितृ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा आप जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु पितरों के देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा से न सिर्फ पितृ शांत होंगे बल्कि अपना आशीर्वाद भी आपको देंगे। इस दिन आपको दिया जरूर जलाना है, यानी कि पितरों का दिया, पितरों के निमित्त आपको एक दिया जरूर जलाना है और एक दिया आपको भगवान विष्णु के निमित्त जरूर जलाना है। आपको दिया कहाँ कहाँ जलाना है? पीपल के पेड़ के नीचे, घर की दक्षिण दिशा, घर का मुख्य द्वार, कोई चौराहा हो या घर की छत, या भी कोई पवित्र नदी के तट पर आप इस अमावस्या के दिन दिए जरूर जलाएं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दिया दोपहर के समय जलाना चाहिए और भगवान विष्णु के सामने ब्रह्म मुहूर्त में दिया जलाना शुभ माना जाता है। पितरों के लिए अमावस्या के दिन सरसों के तेल में तिल मिलाकर दिया जलाएं और भगवान विष्णु के समक्ष घी का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। जब आप पितरों के निमित्त दिया जलाते हैं, तेल का दिया जलाते हैं जिसमें आप तिल मिला करके वो दिया को जला रहे हैं, आपको ये दिए 11 जलाने हैं। यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त आपको 11 दिए जरूर जलाने हैं और एक दिया जो कि घी का है वो आपको भगवान विष्णु के निमित्त जलाना चाहिए। इस दिन अगरबत्ती तो भूल के भी ना जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, इसका निर्माण बांस से होता है, तो बांस जलाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन आपको बांस की बनी हुई अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, इससे पितृदोष भी लग सकता है। तो इसका आप विशेष ख्याल रखें। पितरों के लिए दीपक जलाने से एक तो पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और भगवान विष्णु के समक्ष दिया जलाने से जो भी आपके पितृ दोष हैं उनसे आपको राहत मिलती है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन कुछ चीजों का दान भी आपको करना चाहिए, जिससे पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। इस दिन किया गया पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म पितरों को भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान दिलाता है। तो इस दिन जो भी आप कार्य करेंगे वो आपके पितरों के निमित्त होगा, आपके पितरों को वैकुंठ धाम में स्थान दिलाता है और उनके जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करता है। तो इस दिन आपको दान पुण्य करना है, श्राद्ध करना है, तर्पण जरूर करना है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करना बहुत शुभ माना जाता है और ऐसे में सर्व पितृ अमावस्या में कुछ चीजों का दान करना भी शुभ माना जाता है। तिल को पितरों का सबसे प्रिय अन्न माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल का दान करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही तिल का दान पितृ दोष को भी दूर करता है। तिल का दान करने से घर में शांति और समृद्धि आती है और यह भी माना जाता है कि तिल का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए अमावस्या के दिन या सर्व पितृ अमावस्या के दिन तिल का दान आप जरूर करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन
पिंडदान करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पिंडदान करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पिंडदान करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अपने पितरों का ध्यान जरूर करें। ऐसा करने से जातकों को पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही पितरों के आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो इस दिन पिंडदान भी आप जरूर करें। वस्त्रदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंश पर आशीर्वाद बरसाते हैं, तो इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको वस्त्रों का दान भी जरूर करना चाहिए। तिथि सबसे अहम इसलिए है क्योंकि इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं इस अमावस्या को श्राद्ध करने के पीछे कुछ मान्यताएं भी हैं। इस दिन पितरों के नाम की धूप देने से मानसिक और शारीरिक तौर पर तो संतुष्टि मिलती ही है, जिसे कहते हैं कि शांति तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ ही घर में भी सुख समृद्धि आती है। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हालांकि प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को आप पिंडदान कर सकते हैं, लेकिन अश्विन अमावस्या विशेष रूप से शुभ फलदायी मानी जाती है। पितृ अमावस्या होने के कारण इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस अमावस्या को पितृ अपने प्रियजनों के द्वार पर श्राद्ध आदि की इच्छा से आते हैं। यदि उन्हें पिंडदान ना मिले तो श्राप देकर भी चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप घरेलू कलह बढ़ जाती है, सुख समृद्धि में कमी आने लगती है और कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। आप अपने नाराज पितरों को खुश करने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। इससे पुत्र खुश होकर उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। तो सर्व पितृ अमावस्या पर भी आप नाराज पितरों को खुश कर सकते हैं कुछ उपाय करके। तो क्या वो उपाय हैं जो आपको इन दिनों में करना चाहिए और खास करके सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन करना चाहिए? पहला उपाय है तर्पण। यदि आपके पितृ नाराज हैं तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल, सफेद फूल, काले तिल से कुशा का उपयोग करके उसके पोरों से तर्पण दें। कुशा के पोरों से दिया गया तर्पण पितरों को प्राप्त होता है और वे पितृ आशीर्वाद देकर आपको जाते हैं। यदि आप कुशा से तर्पण नहीं करते हैं तो वह पितरों तक नहीं पहुंचता और ऐसे में आपको के पितृ अतृप्त रहते हैं और नाराज हो जाते हैं। तो इस दिन तर्पण जरूर करें। कुशा का प्रयोग करके तर्पण करने से जो तर्पण है वो पितरों को प्राप्त होता है। दूसरा उपाय जो आपको करना है पंचबली कर्म, यानी कि सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर आप अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म जरूर करें। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको भोजन बनाना है और वो भोजन बनाकर उसका कुछ अंश कौवा, गाय और कुत्ते को खिलाना है। यानी कि पितरों को भोजन का कुछ अंश अगर आप कौवे, गाय या कुत्ते के खिलाते हैं तो उनके माध्यम से वो भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। उसे पाकर पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है और पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तीसरा उपाय जो आपको करना है वो है पितृदेव आर्यमा की पूजा करना और पितृ सूक्त का पाठ करना। नाराज पितरों को खुश करने के लिए आपको पितरों के देव आर्यमा की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे पितर खुश होते हैं और अपनी संतान को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। चौथा उपाय अन्न का दान। पितृ ऋण हो या पितृ दोष से मुक्ति के लिए आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अन्न का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और खुश होकर आपकी उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। पांचवा उपाय है गाय का दान। गरुड़ पुराण और प्रेत मंजरी के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आपको उनके नाम से गाय का दान जरूर करना चाहिए। गाय का दान करने से पितृ वैतरणी नदी पार करने में सफल होते हैं, वे कष्टों से मुक्ति पाते हैं, तो आपको खुशहाली का आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये कुछ नियम थे और कुछ उपाय थे जिनको आपको सर्व पितृ अमावस्या पे जरूर करना चाहिए, जिससे आपके पितृ तृप्त हों और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो, जिससे वो खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे, जिससे आपके
सभी कष्टों का निवारण होगा। तो ये उपाय और ये नियम आप भी जरूर करें। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए फलदायी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हमारा नया कोई भी वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। राधे राधे।